वेलकम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 25। इसमें कहता है जी एन एनालिसिस ऑफ हाउरली वेजेस पेड टू वर्कर इन टू फर्म्स। टू फर्म आप कैसे कह सकते हैं, ऐसे जैसे दो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। लाइक अभी हम बात कर लेते हैं जिस तरह कामरा में फैक्ट्रीज है ना, ARF, APF, MRF, ये वो, इन्हीं फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। या एक फैक्ट्री के दो सेक्शन है A एंड B, ठीक है। तो चलिए जैसा भी डेटा है ये गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। नंबर ऑफ वर्कर फर्म ए, फर्म बी। फर्म ए दूसरे नंबर पर फर्म बी। इसमें कहता है कि द नंबर ऑफ वर्कर्स, फर्म ए में नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, 160 हैं, और फर्म बी में नंबर ऑफ वर्कर 150 हैं। इसी तरह एवरेज वेज जो है फर्म ए का वो है जी 269, यानी कि इसकी एवरेज है, और इसकी एवरेज है जी 275। इसका वेरिएंस जो है वो है, या स्क्वायर जो है वो है 100, और इसका है जी स्क्वायर 1 to 1। और उसने कहा कि फाइंड आउट द फॉलोइंग रिजल्ट। फॉलोइंग रिजल्ट आपने मेंशन करना है, ठीक है। रिजल्ट क्या निकालना, विच फर्म पेज लार्जर अमाउंट एज हाउरली वेजेस। किस फर्म के हाउरली वेजेस ज़्यादा हैं या बड़े हैं। देखो फर्म ए की अगर बात कर लें, इसमें है जी एक्स बार कितना है और इसमें एक्स बार कितना है। इसमें आपने फाइंड आउट करना है इसका सम ऑफ एक्स कितना है। जिसका सम ऑफ एक्स ज़्यादा होगा ना उसका हाउरली वेजेस भी ज़्यादा होगा। चलिए इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 22 में नहीं, सॉरी 20 हमने किया था, क्वेश्चन 22 में जी 22 में किया था, बिल्कुल उसी तरह एक्स बार इज इक्वल टू होता है सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन के। सम ऑफ एक्स कितना है जी, ये फाइंड आउट करना है। एन है जी इसका फर्म ए का 160, एक्स बार है जी 269। ये 160 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे हम सम ऑफ एक्स कितना है। इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 269 मल्टीप्लाई बाय 160 दैट इज़ 43040 आ रहा है। और इसका देख लेते हैं, इसका एक्स बार इसका इक्वल है जी सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन के। एक्स बार है जी इसका 275 और सम ऑफ एक्स है जी फाइंड आउट करना। एन है जी इसका 150 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम ऑफ एक्स आ जाएगा। 275 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ रहा है जी 41250। अब इनमें से देखिए किसका ज़्यादा है हाउरली वेजेस। एग्जैक्टली इसका ज़्यादा है, तो हम कहेंगे फर्म ए हैज़ लार्जर हाउरली वेजेस, ठीक है, हाउरली वेजेस। उसके बाद उसने नेक्स्ट देखिए क्या पूछा, इन विच फर्म इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। जिस तरह इसमें लेस वेरिएबिलिटी पूछी थी ना क्वेश्चन नंबर 24 में, इसी तरह आपने इसमें बतानी है 25 में कि ग्रेटर किसकी है। इसमें लेस आई थी इसकी जो कि 31 थी, इसकी 35 थी, इसकी लेस थी ना। इसी तरह आपने देखना है बड़ी किसकी है। जिस तरह इसमें बड़ी जो है वो इसकी थी। CV फाइंड आउट करना है। CV फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, डिवाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमें ऑलरेडी वेरिएंस दिया हुआ है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। दोनों साइडों से स्क्वायर रूट लेंगे ना, स्क्वायर है 100, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों से, तो ये 100 का लेंगे 10 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 10 है। इसका 1 to 1 है ना, इसका हम कर लेते हैं। आपने नीचे ही करना, मैं यहाँ पर मैनेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगले पेज पर अगर मूव किया ना तो
फिर बार बार पीछे देखना पड़ेगा। 1 to 1 का स्क्वायर रूट इसी तरह ले लेते हैं। 1 to 1 कर लेंगे, मेरा ख्याल है ये 11 आ जाएगा। चलिए ले लेता हूँ, ये 11 आ रहा है। अब यहाँ पर पुट अप कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन इसका है जी 10, डिवाइड बाय मीन है इसका 269 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसका अगर सी बी फाइंड आउट करें, सी बी क्यों फाइंड आउट करें हम? वेरिएबिलिटी के लिए कि किसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है या कम है, सी बी फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस तरह क्वेश्चन 24 में किया था। स्टैंडर्ड डिवीजन है जी इसका 11, डिवाइड बाय मीन है जी 275 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 11 डिवाइड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आ रहा है जी 4 और 7% लाजमी लगानी है। इसका भी निकाल लेते हैं। 10 डिवाइड बाय 269 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आ रहा है 3.2%। अभी देखिए ग्रेटर किसका है, इन दोनों में से बड़ा किसका है? हम कहेंगे फर्म बी का। फर्म बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी, रिलेटिव वेरिएबिलिटी। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।